हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 है शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज। देखिए, जब भी एज से रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है या एज के लिए क्वेश्चन होता है, जिसकी बात की जाती है उन दोनों को अलग लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है शोभोज मदर, यानी कि शोभो की मम्मा, और फिर ऑब्वियसली दूसरी बात की गई होगी किसकी, शोभो की। तो शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, अब इन दोनों की कौन सी एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज, यानी कि जो अभी इस वक्त है। शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। यहां तक पढ़ लिया। अब देखिए क्या करना है। शोभो की मम्मा की जो एज है वो उसके बेटे की यानी कि शोभो की एज से 6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर शोभो x है, मान लीजिए शोभो की एज 2 इयर्स है, तो उसकी मम्मा की एज उससे 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना ज्यादा है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई इन दोनों की, 6x, और शोभो की हो गई x। हमने यहाँ पे क्या किया है, शोभो की एज को x लेट किया, तो ऑटोमेटिकली उसकी मम्मा की एज उसके 6 टाइम्स ज्यादा है, तो 6x हो गई। अब है शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखिए इस चीज का मतलब समझ लीजिए कि फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है या फिर अगो का मतलब क्या होता है। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है कि आज से 5 साल बाद की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर लिखा होता अगो, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले की बात की जा रही है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन है शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि शोभो की एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर अभी x है तो आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, x + 5, ठीक है। यहां तक हो गया। विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज जो है उसका 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3, 2/3 2/3, 4/3 या फिर 3/4 तो 3/4 ऐसे होता है। ये 1/3 है तो 1/3 इज इंटू 6x। देखिए ध्यान से देखिए, शोभोज मदर प्रेजेंट एज जो है, शोभो की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो शोभो की प्रेजेंट एज के 6 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि शोभो की एज यदि x मानी जाए तो उसकी मम्मी की एज उसके 6 गुना ज्यादा यानी कि 6x हो गई। और फिर आगे लिखा है शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, शोभो की एज आज से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि आज से 5 साल बाद शोभो की एज कितनी होगी, उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 कर दो, उसके इक्वल होगी, ठीक है। अब है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमने 1/3 यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन हम ये बड़ा है ये छोटा है, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3 करने का मतलब क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई करते 3 को तो उसमें करते, ठीक है, क्योंकि छोटे को बड़ा बनाना होता, ये ऑलरेडी बड़ा होता। अब ये छोटा है ये बड़ा है, 1/3 का मतलब है कि हम इसको छोटा कर रहे हैं, तो छोटा करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6x के साथ, कि उसकी मम्मी की एज को अगर 1/3 कर दिया जाए तो वो शोभो की एज आज से 5 साल बाद की होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 कट जाएगा, आ जाएगा 2x, और इज इक्वल टू में है x + 5। वेरिएबल ये पॉजिटिव x है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव x की वैल्यू आ गई 5। अब है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब की एज बतानी है। तो शोभो की एज कितनी लेट करी थी हमने, शोभोज एज कितनी लेट करी थी, x, और x क्या है 5, तो शोभो की एज क्या हो गई 5 ईयर्स। और शोभोज मदर्स एज, शोभो की जो मम्मा की एज है प्रेजेंट वाली, यहाँ पे हमें आंसर में क्या निकालना है, प्रेजेंट एजेस, तो वो कितनी है 6x, यानी कि 6 गुना ज़्यादा। तो 6 इंटू x की वैल्यू 5 विच इज 30 ईयर्स। तो शोभो की मम्मा की एज हो गई प्रेजेंट 30 ईयर्स और शोभो की एज हो गई 5 ईयर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, और जब भी एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं आपको इसी तरीके से करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा कि दोनों के एजेस को या जिनके भी एजेस गिवन है उनको ऐसे लेट कर लीजिए, और उन्हीं के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख दिया, ये उनकी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे 5 years फ्रॉम नाउ या जो भी सिचुएशन गिवन है वो लिख दिया, आगे उसको सॉल्व कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू निकाल दी। अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो डायरेक्ट हमें पता ही है कि प्रेजेंट एज शोभो की मम्मा की 6x लेट की थी और शोभो की x। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लेट शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6x। ये आप इक्वेशन बना सकते हो, एक वर्ड बना सकते हो इसका, लेट शोभोज प्रेजेंट एज इज x, लेट शोभोज प्रेजेंट मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x। इस तरीके से करके आप इसको वर्डिंग में भी ला सकते हो विद स्टेटमेंट्स। लेकिन इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो स्टेटमेंट बनाना इज नॉट अ बिग डील, आप इजीली बना लेंगे। So our next question number 6 is there is a narrow rectangular plot। एक rectangular plot है reserved for a school, एक स्कूल के लिए माहौली विलेज में रिजर्व है। लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशो में है 11 और 4। जब भी, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि जब भी रेशो में होता है और हमें उन दोनों चीज़ को अलग करना होता है तो हम उनको x ले लेते हैं। सो लेट द लेंथ of plot is equal to 11x, ठीक है, और let the breadth of plot is equal to 4x। आगे है at the rate of 100 rupees per meter it will cost village पंचायत 75,000 rupees to fence the plot। सी, एक तो फेंस का मतलब याद कर लीजिए, जब भी फेंस आए, फेंस का मतलब होता है उस जगह का पेरीमीटर, यानी कि फेंस बेसिकली होती क्या है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके चारों साइड एक कवरिंग लगा देते हैं स्ट्रिंग्स की, वायर्स की, उसको बोला जाता है फेंस। तो फेंस द प्लॉट कहीं भी आ जाए दैट मीन्स कि वो कॉर्नर पे ही लगेगी, तो उस जगह का हमें पेरीमीटर ही निकालना होगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l + b, ठीक है, 2 × l + b जो है इसका पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ क्या है 11x प्लस ब्रेथ क्या है 4x, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 11 + 4 इज 15x, 15 × 2 इज 30x। ये आ गया पेरीमीटर, x की वैल्यू में ही रहने दीजिए अभी इसको। अब आगे है, जैसे कि मान लीजिए पूरे, अब अगर हमें ये बोला जाता है कि 1 मीटर को फेंस करने के लिए, 1 मीटर में वायर लगाने के लिए 100 रुपये लगते हैं, तो 75 मीटर के लिए कितने लगेंगे। सपोज कीजिए बोला जाता है कि 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो 75 मीटर के लिए कितने होंगे, हम क्या करेंगे 100 × 75, तो वो क्या हो जाएगा 7500, ठीक है। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में उल्टा गिवन है, जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूं कि 1 मीटर में तो 1 मीटर जो है उसके लिए तो 100 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन कितने मीटर के लिए 7500 रुपीज़ लगेंगे, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 100 को डिवाइड कर दोगे कॉस्ट को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 मीटर। उसी का उल्टा, बस क्या था, अगर मैं आपसे बोलती हूँ 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ है तो 75 मीटर के लिए कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ हैं तो कितने मीटर के लिए 7500 रुपीज़ बनेंगे, तो आप 7500 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फेंस यानी कि पूरे पेरीमीटर को, अब हमें पेरीमीटर x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें डायमेंशंस निकालना है प्लॉट का, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास पेरीमीटर होना ज़रूरी है, पेरीमीटर आ जाएगा तो हमारी लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले पेरीमीटर हमें देखने के लिए, अगर 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ है तो पंचायत को पूरा ये प्लॉट फेंस करने में ₹75,000 लग रहे हैं। तो कितने मीटर हुए,
जितने मीटर आंसर आएगा उतना उसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर यानी कि कॉर्नर तो उतना ही होगा ना, उतनी ही जगह पे हमने फेंसिंग की होगी, उतनी ही जगह का रेट है ये। तो यदि 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ था तो कितने मीटर के लिए 75,000 होगा। 100 से डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया 750 मीटर। 750 मीटर। अब ये हमारा क्या आया, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। क्लियर है। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्यों आया, क्योंकि देखिए अगर मैंने इसी एग्जाम्पल में समझाती हूँ कि मैंने ये बोला है कि एक प्लॉट है उसमें 1 मीटर तो 100 रुपीज़ में होता है, तो उसका पेरीमीटर पूरे प्लॉट कितने रुपीज़ में होगा। मान लीजिए उसका पेरीमीटर आया 75 मीटर, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके आया, 2 से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला होता है, आंसर आया 75 मीटर। तो हम 75 मीटर को उसके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ से रेट से डिवाइड करके पेरीमीटर निकाल लिया, क्योंकि हमें पेरीमीटर नहीं गिवन था, हमें सिर्फ ये x की वैल्यू में गिवन था। तो ये पेरीमीटर आ गया 750 मीटर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये आ गया 30x। अब ये भी पेरीमीटर है और 750 ये भी पेरीमीटर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा आंसर आ सकता है, ये 30 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो x कितना आ गया, 25 मीटर। क्लियर हुआ, x क्या आया, 25 मीटर। अब हमें निकालनी है डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 11x, यानी कि 11 इंटू 25, मल्टीप्लाई करके देखिए 275 मीटर। ब्रेथ है हमारी 4 है रेशो में, तो 4x यानी कि 4 इंटू 25 विच इज 100 मीटर। तो लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। अब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक तरीके से और समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, हमें बोला गया था लेंथ और ब्रेथ है 275 और 100। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 275 प्लस 100, लेंथ और ब्रेथ और 2, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता है। ये हो गया 375। जब हम पेरीमीटर निकालेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, 2 3 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और 7। तो हमारा पेरीमीटर आ गया 750 मीटर। हम अब डायरेक्टली चल रहे हैं, उल्टा नहीं सीधा चल रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन उल्टा किया था क्योंकि ये क्वेश्चन दिया ही इस तरीके से है। अब अगर हमें बोला गया कि ये तो आ गया पेरीमीटर और 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे, तो 750 मीटर के लिए कितने रुपीस लगेंगे पंचायत के। तो आप क्या करोगे, 750 को 100 से मल्टीप्लाई, तो पंचायत के कितने रुपीस लगे, 75,000, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। बस हमें करना क्या था, ना ही लेंथ और ब्रेथ गिवन थी तो वो हमने x की वैल्यू में ले लिया, पेरीमीटर x की वैल्यू में आ गया, और हमें गिवन था कि 100 रुपीज़ 1 मीटर का है और टोटल पैसे लगे हैं 75,000। तो कितने मीटर हुआ उसके लिए हमने डिवाइड कर दिया, मीटर आ गया 750, यानी कि 750 क्या हुआ, उस एरिया का पेरीमीटर। और उस एरिया का पेरीमीटर के लिए जब ये भी पेरीमीटर है ये भी पेरीमीटर, दोनों को इक्वल में रखा, x की वैल्यू निकाली और लेंथ और ब्रेथ में x की जगह लगा के उसको मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल, यानी कि हसन ने 2 तरीके के कपड़ों का मटेरियल खरीदा है, यानी कि कपड़े खरीदे हैं स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल लिया है उसने जो उसको पड़ा है 50 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि शर्ट मटेरियल जो है वो उसको पड़ा है 1 मीटर 50 रुपीज़ का, ठीक है। एंड ट्राउज़र मटेरियल, और जो ट्राउज़र मटेरियल है वो उसको 1 मीटर पड़ा है 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। अब आगे है फॉर एवरी 3 मीटर्स, यानी कि जितनी बार वो 3 मीटर शर्ट लेता है उसको साथ में 2 मीटर ट्राउज़र लेना होता है। यानी कि इसका रेशो क्या हुआ, ये हुआ एक तरीके से रेशो। यदि वो 3 मीटर शर्ट लेगा तो वो साथ में उसको 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा लेना ही पड़ेगा, तो ये हो गया उसका रेशो। अब एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर दुकान पे जाते हैं और आपको कुछ कपड़े लेने हैं, तो आपको एक कपड़ा पड़ रहा है 50 रुपीज़ का, तो आपको 3 कपड़े कितने के पड़ेंगे, क्या करेंगे आप उसको मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जैसे जो गिवन है शर्ट मटेरियल 3 है, अब मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी रेशो होती है तो हम उसको अलग करने के लिए उसके साथ x को जोड़ देते हैं, ठीक है।
यानी कि उसने शर्ट कितनी खरीदी है 3x और ट्राउज़र कितना खरीदा है 2x। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं, शर्ट के रुपीज़ से आपने जितनी शर्ट ली है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक शर्ट 50 की ली तो 3 शर्ट कितने की ली 3 इंटू 50, और 1 मीटर कपड़ा इसने 50 रुपीज़ का लिया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितने पे उसने खरीदा है, CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, जितने पे उसने खरीदा है वो क्या हुआ। देखो 1 मीटर तो लिया है 50 रुपीज़ में, लेकिन उसने कितना लिया है 3x, तो ये हुआ इतने रुपीज़ का। 5 3 ज़ा 15, 150x। क्लियर हुआ यहाँ तक। यानी कि शर्ट मटेरियल जैसे कि हम कॉस्ट को जितने लिया होता है नंबर ऑफ शर्ट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ट्राउज़र कॉस्ट प्राइस का मतलब हमेशा याद रखना जितने पे हमने वो सामान खरीदा है, यानी कि वो हमें जितने रुपीज़ का पड़ा है। तो 1 मीटर तो 90 रुपीज़ का है और उसने लिए कितने हैं 2x मीटर, तो 9 2 ज़ा 18, 180x। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो गई 150x, कॉस्ट प्राइस ट्राउज़र की कितनी हो गई 180x। और अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट पे बेचा है शर्ट, तो उसने जब बेची है तो वो 10% प्रॉफिट 12% सॉरी पहले 12% है रिस्पेक्टिवली का मतलब है वो लाइन वाइज है, और ट्राउज़र बेची है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। हिज टोटल सेल इज 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। सबसे पहली चीज़, अब हमें प्रॉफिट दे दिया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जितने पे, मान लीजिए मैंने एक पेन लिया 10 रुपये का, ठीक है, और वो पेन आपको पसंद आ गया और मैंने सोचा कि मैं प्रॉफिट लेती हूँ आपसे, मैंने आपको वो पेन बेचा 12 रुपीज़ का, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट 2 रुपीज़ का। तो मैंने जो वो ख़रीदा था 10 रुपीज़ में वो तो था कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बेचा 12 रुपीज़ में, वो हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज़ का। तो उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का आ गया हमारे पास 150x। और सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज में गिवन है क्या चीज़ प्रॉफिट, परसेंटेज में गिवन है प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या कीजिए, देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में है। ये है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जैसे कि शर्ट का प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो 12 लिख देंगे अपॉन 100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस 150 है जैसे कि। इसी तरीके से हमें पहले दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है, सबसे पहले लिया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका 12% का प्रॉफिट लिया है उसने, अपॉन 100 इंटू CP कितनी आई थी, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था उसने 150x पे। अब देखिए ये क्या हुआ 100 प्लस 12 इज 112 अपॉन 100 इंटू 150x। अब इसको कट कर लीजिए 2, इसको आप अपने आप से भी कट कर सकते हैं। 56 इंटू 3x, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 16, ये हो गया सेलिंग प्राइस इसका। सेलिंग प्राइस यानी कि इतने में उसने उसको बेचा है, उसने खरीदा 150x में, बेचा 168x में, ठीक है। अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र के लिए क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका 10%, अपॉन में 100 जो फॉर्मूला है इंटू CP। CP कितनी है इसकी 180x, कट कर दीजिए 2 9 ज़ा 18, ऊपर इसको ऐड कर लीजिए 110 अपॉन 5 इंटू 9x। ये कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। 198x आ गया इसका, रुपीज़ लगा दीजिए साथ में।
ये इसका सेलिंग प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब आगे आता है कि उसको टोटल सेल, उसकी टोटल सेल यानी कि उसने टोटल कितने रुपए कमाए हैं। ऑब्वियसली यही है जो रुपए उसने कमाए हैं। सेलिंग प्राइस ये इतने में बेचा है, ये इतने में बेचा है। टोटल रुपीज़ उसने जितने कमाए हैं वो हैं 36,600। ठीक है, तो टोटल के लिए दोनों का सेलिंग प्राइस, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ आपने 3 पेन बेचे हैं, ठीक है, 3 पेन सेल किए हैं और 3 पेंसिल सेल किए हैं, और आपको टोटल रुपीज़ कितने का फ़ायदा हुआ है। मान लीजिए टोटल आपने कितने रुपीज़ वापस पाए हैं, 60 रुपीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने के पेन बेचे हैं और जितने की पेंसिल बेची है उन दोनों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू में 60। तो SP ऑफ शर्ट 168x प्लस SP ऑफ ये 198x इज इक्वल टू कितनी गिवन है टोटल कॉस्ट जो उसने कमाई है, 36,600। अब इसको ऐड करेंगे, 8 + 8 16, 366। अब x की वैल्यू ये यहाँ पे जाके जब डिवाइड होगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। x की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था। शर्ट का नहीं पूछा गया है, सिर्फ ट्राउज़र का पूछा गया है जो उसने खरीदा था। ठीक है, x की वैल्यू कितना खरीदा था, ट्राउज़र तो 2 लिया था ना, 3:2 में ले रहा था वो, तो ट्राउज़र तो 2 लिया यानी कि 2x हुआ, और 2 के साथ x की वैल्यू क्या हो गई, 100। तो हमने ट्राउज़र मटेरियल निकालने के लिए क्या किया, टू इंटू 100 यानी कि उसने कितना लिया है, 200 मीटर। कितना लिया है, 200 मीटर। सिर्फ यही क्वेश्चन था। आई नो कि ये थोड़ा मैसी हो गया, बट आई वांटेड कि ये पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आप देख लें, इसमें कोई ट्रांजिशन ना हो, ताकि आपको एंड ऑफ द टाइम पे भी एक पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नज़र आए। सो एक ओवरव्यू कर लेते हैं। 2 तरीके के उसने कपड़े लिए, शर्ट 1 मीटर 50 रुपीज़ की, ट्राउज़र 1 मीटर 90 रुपीज़ की, जो कि उसने किस रेशो पे लिए हैं कि जब वो 3 मीटर कपड़ा लेगा शर्ट के लिए तो 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा ट्राउज़र के लिए। तो ये हो गई रेशो को अलग करने के लिए x लगा दिया। आगे है, अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने ख़रीदा है तो वो हमने क्या किया, जो उसकी कॉस्ट है और जितनी उसने खरीदी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है लिख लीजिए कहीं पे। और जैसे कि अब आगे गिवन है कि प्रॉफिट पे बेचा है उसने, शर्ट 12% प्रॉफिट पे बेची है और ट्राउज़र 10%। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों की सेलिंग प्राइस निकाला, दोनों को ऐड किया, इज इक्वल टू में टोटल जो उसने जितना कमाया है वो लिख दिया। और x की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन में पूछा था कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा है, तो 2x खरीदा है, 2 × x 200 मीटर उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है।